लेक्चर में हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड डायग्राम्स एंड पिक्चर्स एंड देन हम जो है वो इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे कि कैसे पैराबोला जो है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी कुछ यूँ है कि अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a given fixed point and a fixed line in the plane। यानी कि पैराबोला बेसिकली क्या है, हमारे पास बेसिकली एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। हमारे पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसमें वो तमाम पॉइंट्स शामिल होते हैं जो कि जिनका फासला एक फ़िक्स पॉइंट से और एक फ़िक्स लाइन से जो है वो इक्वल होता है। यानी कि ऐसा सेट पैराबोला बेसिकली ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसमें वो तमाम पॉइंट शामिल होते हैं जिनका किसी एक फ़िक्स पॉइंट से और एक फ़िक्स लाइन से जो फासला है वो सेम होता है। ठीक है, तो इस सेट को हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पैराबोला है। हम इसे जो है वो मज़ीद एनिमेटेड डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो ये हमारे पास जो ब्लैक कलर का पॉइंट है, ये जो आपको ब्लैक कलर का पॉइंट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो एक फ़िक्स पॉइंट है जिसकी हमने जो है वो डेफिनेशन में बात की। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये एक फ़िक्स लाइन है। ओके, और हमारे पास लेट्स से कि हमने जो है वो ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। अब देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसका इस फ़िक्स पॉइंट से और इस फ़िक्स लाइन से जो फासला है वो सेम है, राइट। अगर यही मैं जो है वो पॉइंट मैं जो है वो अगर ये जो पॉइंट रेड कलर का है जो मैंने लिया है, अगर इसे मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, यानी कि अगर इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अगेन हमें एक पॉइंट मिल गया जिसका फासला इस ब्लैक पॉइंट से और इस ब्लैक लाइन से, यानी कि इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो है वो सेम है। तो ये भी पॉइंट जो है वो हमारे पास उस सेट में शामिल हो गया। और अगर इसे अगेन मैं मूव थोड़ा सा करता हूँ, यानी कि ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ तो इसका भी फासला इस फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से जो है वो सेम है। इसी तरह करते करते हमारे पास जो है वो बेशुमार पॉइंट्स बन जाते हैं, राइट। और इन तमाम पॉइंट्स को जब मैं जो ज्वाइन करूँगा तो हमारे पास जो है वो ये शेप बन जाएगी जिसे हम पैराबोला का नाम देते हैं। मैं जो है वो आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यू कैन सी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने जो है वो ज्वाइन कर दिए आपस में, तो हमारे पास जो है वो एक पैराबोलिक शेप बन गई। तो पैराबोला क्या होता है, बेसिकली एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका जिसमें वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जिनका फासला इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो है वो सेम होता है। तो ये जो है वो पैराबोला की डेफिनेशन है। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि हमारे पास ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो फोकस है पैराबोला का। ये जो फिक्स पॉइंट ब्लैक कलर का, इस फिक्स पॉइंट को विल से कि ये हमारे पास जो है वो फोकस ऑफ पैराबोला। और ये जो फिक्स लाइन है इसे हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला की। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। और मज़ीद कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे गौर करें इस डायग्राम में, तो हमारे पास ये जो पैराबोला है, ये हमारे पास जो ये दरमियान वाली जो लाइन है, इसके अलाउंग जो है वो ये सिमेट्रिक है, यानी कि इस लाइन के अलाउंग जो पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक है, राइट। यानी कि उतना ही पोर्शन इस राइट साइड पे है पैराबोला का और उतना ही जो है वो इस लेफ्ट साइड पे है। तो ये जो लाइन है जिसके अलाउंग पैराबोला जो है सिमेट्रिक है, इसे हम कहते हैं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस सिमेट्री ऑफ पैराबोला, राइट। तो ऐसी ऐसा पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर, एक और बात याद रख लें कि इस लाइन के ऊपर ऐसा पॉइंट जहाँ पे पैराबोला जो है वो इस लाइन को कट करे, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो वर्टेक्स है पैराबोला का। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस सिचुएशन में ये वर्टेक्स है पैराबोला का। ओके, और एक और मैं बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आपको जो है वो मे बी कोड का आइडिया होगा। कोड क्या होती है? कोड हमारे पास बेसिकली एक लाइन होती है जो कि इस कर्व को दो दो जगहों पे टच करेगी। यानी कि अगर मैं ड्रा करूँ यहाँ पे, ये हमारे पास जो है एक कोड है, राइट। ये इस पैराबोला को दो जगहों पे टच कर रही है। इसी तरह ये हो सकती है, इस तरह ये भी कोड हो सकती है। ओके, यानी कि ऐसी तमाम लाइनें जैसे दो जगहों पर टच करेंगी वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो कोड है। तो ऐसी कोड जो हमारे पास फोकस से पास करे, वैसे तो बेशुमार कोड बन सकती हैं, राइट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसी कोड जो फोकस से पास करे, इस कोड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लेटेस्ट रेक्टम है। और इसका एक और नाम भी, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास फोकल फोकल कोड है। फोकल कोड है, ओके, इसे हम फोकल कोड भी कह सकते हैं।
ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम जो है वो इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं पैराबोला की। सो पैराबोला की इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले मैं एक दफ़ा जो है वो और पैराबोला बना लूँ ताकि इसकी मदद से हम जो है वो कुछ चीज़ें लिख सकें। ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे अगर मैं पैराबोला ड्रा करूँ ओपन अपवर्ड, तो लेट्स से कि ये हमारे पास जो है डायरेक्ट्रिक्स है इस पैराबोला की। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट के एफ जीरो पी हमारे पास जो है वो फोकस है इस पैराबोला का, जो कि यहाँ पे मौजूद होगा। रिमेंबर के हमारे पास ये फोकस जो है वो इस वर्टेक्स से उतने ही फासले पे मौजूद होगा जितनी कि ये डायरेक्ट्रिक्स। ओके, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि दोनों का फासला जो है वो आपस में इक्वल होता है। तो ये लेट्स से कि हमारे पास जो है वो फोकस है जीरो पी। ओके, सो लेट के एफ जीरो पी हमारे पास जो है वो फोकस है पैराबोला का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, ये ओरिजिन है। और व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यू कैन सी कि ये हमारे पास जो है वो फोकस है जिसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पी है। इसी तरह ये जो लाइन है दोनों का चूंकि फासला ओरिजिन से सेम है, सो सिमिलरली ये जो लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव पी, क्योंकि ये उतने ही फासले पे है जितने के ये फोकस, और इसका वाई कोऑर्डिनेट पी है तो इसका क्या होगा माइनस पी। तो ये इसकी जो है इस लाइन की इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल्स टू माइनस पी। सो एंड पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट अस अज्यूम दैट के पी ऑफ एक्स वाई हमारे पास जो है वो कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे। लेट अस से कि ये पी ऑफ एक्स वाई जो है हमारे पास कोई भी पॉइंट है पैराबोला के ऊपर। ये कौन सा पॉइंट है जिसकी अभी हमने जो है वो एनिमेटेड डायग्राम में जिसकी बात की थी, ये वाला जो रेड कलर में जो पॉइंट था जो कि मूव करता था, जिसकी मदद से हम जो है वो पैराबोला जिसकी मदद से हमने ड्रा किया, ये वो पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट पी। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट कि ये हमारे पास जो है वो कोई भी पी आर्बिट्रेरी पॉइंट है पैराबोला के ऊपर। ओके, सो देन बाय डेफिनेशन अगर ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो भी हमने जो है वो क्या किया है, डेफिनेशन में हमने भी पढ़ा है कि अगर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है कोई भी पैराबोला के ऊपर तो इसका फासला इस फोकस एफ से और इस डायरेक्ट्रिक्स तक जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। राइट, अभी हमने जो है वो डेफिनेशन में देखा। ये मैंने जो है वो इक्वल स्केलिंग से नहीं बनाया इसलिए ये फासला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बाय डेफिनेशन दोनों जो है वो इक्वल होंगे। सो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट कि ये जो एफ पी एफ और हमारे पास ये जो लेट्स से कि ये जो है वो लाइन क्यू है। ओके, इसे हमने क्यू का नाम दे दिया, तो हमें पता फिर क्या होगा, पी एफ और पी क्यू आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसे हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब देखें ये हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या है जी, F है। ये भी एक पॉइंट है और ये भी क्या है, एक पॉइंट है, और इन दोनों का फासला हम जो है वो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव पी एफ इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर जमा वाई माइनस पी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा करूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह मैं जो है वो पी क्यू भी निकाल सकता हूँ। राइट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट पी है और ये क्या है जी, क्यू है। तो इसी तरह मैं जो पी क्यू जब निकालूँ तो ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये एक्स माइनस एक्स और वाई प्लस क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू ये आ गया। अब चूँकि दोनों पी एफ और पी क्यू इक्वल हैं बाई इक्वेशन वन, तो इन दोनों को मैं जो है वो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में दोनों को मैंने जब लिखा, यानी कि इक्वेशन वन में जब इसने पुट किया तो ये हमारे पास जो है ये बन गया। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करूँगा। जब दोनों तरफ जब स्क्वायर किया तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस पी टू द पावर टू एंड वाई प्लस पी टू द पावर टू, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, सो यू कैन सी कि ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास ये पी स्क्वायर भी आएगा, ये आप ऐड कर लेंगे क्योंकि जब ये मैं फार्मूला जब ओपन करूँगा तो प्लस पी स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ से पी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा इस पी स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। ओके, सो ये जो इक्वेशन है पैराबोला की, ये रिप्रेजेंट करती है बेसिकली पैराबोला की शेप को, जो कि हमने यहाँ पे पीछे ड्रा की है ये वाली। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, सो
एक और बात नोट कर लें, आई थिंक मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे पैराबोला जब अपने एक्सिस को क्रॉस करता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जैसा कि अभी हमने एनिमेटेड डायग्राम में भी देखा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये जो है वो वर्टेक्स कहलाता है पैराबोला। ओके, अब हम जो है वो ये देखते हैं कि ये तो हमने जो है वो एक टाइप की इक्वेशन ड्राइव की है पैराबोला की, लेकिन पैराबोला जो है वो चार तरह का होता है। ये तो हमने जो है वो ओपन अपवर्ड के लिए इसे पढ़ते हैं ओपन अपवर्ड, जिसकी शेप जो है वो ऊपर वाई एक्सिस के अराउंड ऊपर को हो, उसे हम कहते हैं ओपन अपवर्ड, और इसे कहते हैं ओपन डाउनवर्ड। सॉरी, ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक, इसे हम पढ़ते हैं ओपन डाउनवर्ड, जो डब्ल्यू एन। और ये हमारे पास जो है वो इसे पढ़ते हैं ओपन राइट, सॉरी लेफ्ट, ओपन लेफ्ट, ये ओपन राइट है और ये ओपन लेफ्ट है। और इस तरह का जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4ax, और इस तरह का जो होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। और जो ओपन अपवर्ड होता है उसकी तो अभी हमने जब ड्राइव की है, और जो ओपन डाउनवर्ड होता है उसकी होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4ay। सो ये हमारे पास जो है वो चार तरह के पैराबोला होते हैं। अब हम जब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि आपने फाइंड करना है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है इस पैराबोला की। ओके, सो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, ये पैराबोला की बेसिकली हमें जो है वो इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। हमने इसका जो है वो फोकस और इसकी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि हमने जो पीछे पैराबोला लिया था उसका फोकस हमने क्या लिया था, यानी कि हमने इस तरह का पैराबोला पीछे लिया था, राइट, जिसका फोकस क्या था, जिसका फोकस था हमारे पास 0p। लेकिन वो पैराबोला जो था वो हमारे पास जो है वह एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इस तरह का था। ये पैराबोला इस तरह का था, यानी कि ओपन अपवर्ड। तो ये जो पैराबोला हमारे पास, ये अभी हमने जो है वो पीछे, अगर मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं, जो टाइप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, वाई स्क्वायर इजकल्स टू 4, ये वाला वाई स्क्वायर इजकल्स टू 4ax, ये इस तरह का पैराबोला यानी कि ओपन राइट वर्ड। सो ये पैराबोला इस तरह का, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो हम क्या लिखेंगे, ये जो पैराबोला है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरह की होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4px, यानी कि ये पैराबोला हमारे पास ओपन राइट वर्ड है। यहाँ पे राइट साइड पे x है तो इट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस के अलाउंग जो है वो ओपन होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो इसका फोकस लेट से कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि वो हमारे पास है p0, तो यहाँ पे हमें इस पैराबोला का फोकस फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, जस्ट हमें पी फाइंड आउट करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, हम जो है वो इसे जस्ट क्या करेंगे कि इसे हम जो है वो कंपेयर करेंगे, हम इसे स्टैंडर्ड, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो मैं इसे रेज करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखें कि ये हमें पैराबोला इक्वेशन दी हुई है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁴× x, राइट। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने क्या किया कि 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मैं इसे इस फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। अब देखें ये 4, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये 4 वैसे का वैसे ही आ गया, और ये जो दरमियान वाली वैल्यू ये p को रिप्रेजेंट करेगी, ये x भी वैसे का वैसे ही आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो p है हमारे पास वो क्या है, वो 10/4 है। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5/2। सो वी कैन से कि p यहाँ पे क्या है जी, 5/2। सो इसका जो फोकस होगा, इसका जो फोकस होगा वो था p0, क्योंकि ये x एक्सिस के अलाउंग ओपन है ना, तो y यहाँ पे 0 होगा इस पॉइंट पे, तो कोई ना कोई x पॉइंट होगा उसका, तो उसे मैंने p कह दिया। तो p यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया वो 5/2 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फोकस है इसका वो है 5/2p0। अब हमने डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये फोकस है तो इतने ही फासले पे इसके ऑपोजिट साइड पे ये डायरेक्ट्रिक्स मौजूद होगी, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे आप देखें तो y0 है इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे y0 है। एकदम अगर फिर बताऊँ पॉइंट आपको, ये जो पॉइंट है यहाँ पे y0 है, जस्ट x
जो है वो मौजूद है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो है वो x इज इक्वल्स टू नेगेटिव पी जो है वो इस डायरेक्टरी की इक्वेशन है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस पी क्या है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे p तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, तो x विल बी -5/2 और वी कैन से कि x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की, और ये हमारे पास जो है वो फोकस आ गया। यानी कि इस किस्म के क्वेश्चन में अगर आपको फोकस फाइंड करना हो या डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी हो, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने जस्ट स्टैंडर्ड इस किस्म के पैराबोला की जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है, और उसमें से इस ओरिजिनल इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करके पी फाइंड आउट करना है। पी से ही आप जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर।